गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, इसका पार्ट 2। जैसा कि कल मैंने आप सभी को पार्ट 1 में सेंटेंस के बारे में बताया था, ठीक है, कि सेंटेंस दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ एक्शन एंड सेकंड वन इज़ नो एक्शन। उसी के आगे आज हम और चर्चा करेंगे। आप लोग प्लीज़ केयरफुली हमारी वीडियो को देखते रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए एक बार हम फिर से कल जो पार्ट मैंने आपको दिया था उसका एक बार 1 मिनट में हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। देखिए, कल हमने बात की थी सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस मैंने बताया था दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ एक्शन, सेकंड वन इज़ नो एक्शन। एक्शन का मतलब जिसमें कोई काम नज़र आए और नो एक्शन का मतलब जिसमें कोई काम नज़र ना आए। एक्शन में मैंने बात की थी स्टडी यानी कि पढ़ना, टीच पढ़ाना, राइटिंग लिखना। वहीं मैंने नो एक्शन में बात की थी टीचर यानी कि टीचर का होना, कोई एक्शन तो होता नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर एटसेट्रा। ओके, तो एक्शन में मैंने कल दो एक्शन की बात की थी। एक पहला एक्शन था कि जब कोई भी काम वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में अगर वो चलता हुआ नज़र आए, कंटिन्यू हो, तो उस टाइम अगर हमें इंग्लिश में स्पीकिंग करनी है तो कैसे हम बोलेंगे। मैंने एक प्यारा सा रूल दिया था। वो रूल ये था, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, यू आर एक्शन प्लस आई एन जी और ही इज़ एक्शन प्लस आई एन जी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था टीच का। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो कैसे बोलेंगे, आई एम, और टीच में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्योंकि बिना एक्शन में आईएनजी ऐड किए कोई भी काम प्रेजेंट में चलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। अगर मैं बोलूँ कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप पढ़ा रहे हो, तो यू आर टीचिंग। वो पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग। दूसरे एक्शन के बारे में मैंने बात की थी। मैंने बताया था कि जब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा होता है तो ऐसा नहीं कि वो दिन रात चलता ही रहता है, वो एक निश्चित समय के बाद ख़त्म भी होता है। और वो काम जैसे ख़त्म होता है उस टाइम क्या होता है कि मेरा जो रूल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे जो काम पहले चल रहा था वही काम अभी अभी मान लीजिए ख़त्म हुआ है, जस्ट अभी, जिसकी फीलिंग अभी बनी हुई है। ठीक है, तो उस टाइम हमारा रूल क्या था, आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म एंड ही हैज़ एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा चुका, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, तो बोलेंगे आई हैव टॉट। ठीक है, मैंने कहा आप पढ़ा चुके, यू हैव टॉट, वो पढ़ा चुका, ही हैज़ टॉट। चलिए दोस्तों, अब तीसरे एक्शन की बात करते हैं। पहले समझिए थोड़ा सा। देखिए, मैंने कहा पहला एक्शन मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि जब कोई भी काम चलता हुआ नज़र आए तो उस टाइम हम कैसे बोलते हैं, उसका मैंने रूल आपको बता दिया। ठीक है, आप सबको याद हो गया होगा। दूसरी चीज़, जब वही काम अभी अभी ख़त्म होता है तो हमारा रूल चेंज हो जाता है। वो भी रूल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ और वो भी शायद आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या है। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जो आपको अपनी मतलब जो आप प्रेजेंट में नहीं करते हो उस काम को, और ऐसा भी नहीं होता कि वो काम आप कभी ज़िंदगी में करते ही नहीं हो। मतलब करते तो हो लेकिन प्रेजेंट में वो काम नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब वो काम आपके ज़िंदगी में शामिल होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है कि जब कोई काम हमारी ज़िंदगी में शामिल हो। और कोई भी काम हमारी ज़िंदगी में शामिल कैसे होता है, देखो, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी काम हम करते हैं तो या तो वो हम काम पर डे करते हैं। अगर हम वो काम पर डे नहीं करते हैं तो हो सकता है वीकली करते हों, ठीक है, हफ्ते में एक बार करते हों। और अगर वीकली भी नहीं करते हैं तो हो सकता है हम मंथली मंथली करते हैं। और अगर मंथली भी नहीं करते हैं तो हो सकता है हम ईयरली करते हैं। तो ये चार टाइप होता है काम ज़िंदगी में शामिल होने का। तो चाहे आप कोई भी काम पर डे करो या वीकली करो या मंथली करो या फिर ईयरली करो, ठीक है, अगर इन चारों टाइप में आप आते हो तो इसका मतलब वो काम आपकी ज़िंदगी में शामिल माना जाएगा। और जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई काम शामिल होता है या इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो आपकी डेली रूटीन होती है, यानी कि डेली आप जो काम करते हो सुबह से लेकर के शाम तक, वो टॉपिक है। ठीक है, तो कोई भी काम अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल है या आपका जो डेली रूटीन है, अगर आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताना है तो आप सिंपली सिर्फ एक फार्मूला, यहाँ मैंने नन्हा सा लिखा है, वो फार्मूला आप दिमाग में रखिए और आप बोलते जाइए। ठीक है, रूल क्या है, आई, सब्जेक्ट आई इस्तेमाल होगा अगर आप अपने लिए बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, याद रखना, आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म।
तो अब देखिए आपकी ज़िंदगी में काम शामिल कैसे होगा। मैंने कहा कि जब कोई काम आप प्रेजेंट में नहीं कर रहे होते हो, बल्कि वो क्या होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में काम शामिल होता है। जैसे एक एग्जांपल समझो तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे इस टाइम की बात करूं, प्रेजेंट में इस टाइम की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस टाइम मूवी देख रहे हो, आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे नहीं सर मैं तो देख रहा हूँ। तो सपोज़ कि मान लो इस टाइम आप मूवी नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर फिर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप मूवी देखते ही नहीं हो कभी, तो आप कहोगे नहीं सर मूवी तो मैं देखता ही हूँ इंटरटेनमेंट के लिए। तो कहने का मतलब अगर आप मूवी देखते हो, भले वो प्रेजेंट में आप ना देख रहे हो, तो इसका मतलब मूवी देखना आपकी ज़िंदगी में शामिल है। ठीक है। तो मूवी देखना अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल है तो सिंपली आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे, आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो मूवी देखना का एक्शन क्या होता है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है वॉच मूवी। ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि मैं मूवी देखता हूँ तो आई, और मूवी देखना का एक्शन क्या होता है, वॉच मूवी। तो आप क्या बोलोगे, आई वॉच मूवी, मतलब मैं मूवी देखता हूँ। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि क्या आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ इस टाइम भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, तो आपका जवाब होगा नहीं सर अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं वहीं अगर आपसे ये कहूँ कि क्या आप भगवान की प्रार्थना करते ही नहीं हो, तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो भगवान की प्रार्थना डेली करते हैं। तो अगर आप डेली करते हो तो इसका मतलब भगवान की प्रार्थना करना आपकी ज़िंदगी में शामिल है। तो आप क्या बोलोगे, आई प्रे टू गॉड। ठीक है। उसी तरीके से देखिए मैं क्या करता हूँ, डेली मेरा रूटीन है कि मैं डेली में आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है। और इंग्लिश पढ़ाना का एक्शन होता है टीच इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई टीच इंग्लिश। ठीक है। चाय पीना, अगर मैं आपसे इस टाइम बात करूँ कि आप चाय पी रहे हो, तो कहोगे नहीं। क्या चाय पीते ही नहीं हो, बिल्कुल पीता हूँ। ठीक है। तो अगर चाय आप पीते हो तो इसका मतलब चाय पीना आपकी ज़िंदगी में शामिल है, तो क्या बोलोगे, आई टेक टी। उसी तरीके से खाना खाना, ये भी हर एक इंसान की ज़िंदगी में शामिल होता है, डेली वो खाना खाता है। ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, आई टेक फूड। देखिए टेक ये जो है ना, ये एक ऑफिशियल वर्ड है। टेक का मतलब होता है खाना, पीना और लेना। ठीक है। तो कब ये खाना होगा टेक का मतलब, और कब पीना होगा और कब लेना होगा, उसको समझो। जैसे अगर टेक के बाद मान लीजिए टी लिखा है, तो आपको पता है टी पी जाती है, खाई नहीं जाती। कि कभी आपने सुना है कि किसी को ये बोलते हुए कि मैं जा रहा हूँ टी खाने, नहीं। तो टी पी जाती है। तो अगर टी टेक के बाद लिखा है तो इसका मतलब टेक का मतलब क्या हो जाएगा, लेना। वहीं अगर टेक के बाद फूड लिखा है तो फूड चूंकि खाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, टेक का मतलब वहाँ क्या हो जाएगा, खाना। तो आप बोलोगे आई टेक फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूँ। तो आई होप आप सभी को ये रूल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए आज मैं आप सभी को एक होमवर्क देता हूँ। ये होमवर्क आप सभी को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 7 होमवर्क लिख रखे हैं। पहला है प्ले क्रिकेट, दूसरा है स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, तीसरा है डेकोरेट द रूम, कमरा सजाना, अगला है गो टू स्कूल, स्कूल जाना, अगला है टॉक टू यू मतलब आपसे बात करना, या टॉक टू हिम उससे बात करना, टॉक टू हर उससे बात करना फॉर फीमेल। ठीक है। ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना, टेल अ लाई झूठ बोलना। ठीक है। तो इसको आपको आप चाहें तो इसके पीछे जो मैंने 2 एक्शन बताया उस पे भी आप बना सकते हो, उस रूल पे भी, या फिर ये जो आज का रूल मैंने बताया हूँ इस रूल पे भी आप इसका होमवर्क कर सकते हो। अब जैसे आप बनाओगे कैसे, आपको लिखना होगा आई प्ले क्रिकेट, आई स्पीक इंग्लिश, आई डेकोरेट द रूम, आई गो टू स्कूल, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हर, आई ऑपरेट कंप्यूटर, आई टेल अ लाई। ठीक है। इस तरीके से आप हमको बना करके कल कमेंट में आप सभी का होमवर्क कंप्लीट मिलना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।